जंगल की सूखी घास के बीच एक बाघ घात लगाकर बैठा था। उसकी आंखें सामने चर रही नीलगायों के झुंड पर टिकी थी। जैसे ही हवा का रुख बदला, बाघ ने एक लंबी छलांग लगाई और पूरा जंगल चीख पुकार से गूंज उठा। नीलगायों का झुंड जान बचाकर भागा, लेकिन उनमें से एक नीलगाय का पैर झाड़ियों में फंस गया। बाघ उसके गले पर झपटने ही वाला था कि तभी आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरा। बाघ बाल बाल बचा और घबराकर पीछे हटा। यह पत्थर पहाड़ से ऊपर लुढ़कर आया था। बाघ ने ऊपर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा हाथी खड़ा था, जिसने जानबूझकर उस पत्थर को धक्का दिया था ताकि नीलगाय की जान बच सके। बाघ गुस्से में दहाड़ा और हाथी की तरफ बढ़ा, लेकिन हाथी अपनी जगह पर अडिग रहा। बाघ समझ गया कि आज यहाँ मुकाबला बराबरी का है, इसलिए वह गुर्राते हुए घने जंगल की ओर चला गया। नीलगाय आजाद हो चुकी थी और उसने जाने से पहले हाथी को समान से सिर झुकाया। महीने बीत गए और जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। नदियाँ सूख गई और पानी के लिए हाहाकार मच गया। वही बूढ़ा हाथी पानी की तलाश में एक रेतीली नदी के तल के पास पहुंचा, जहां उसे लगा कि जमीन के नीचे पानी हो सकता है। हाथी ने अपनी सूंड से गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन वह इतना थक चुका था कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ शिकारी पास ही झाड़ियों में जाल बिछाकर बैठे हैं। उन्होंने हाथी को कमजोर देखकर उस पर हमला करने की योजना बनाई। शिकारियों ने हाथी के पैरों में नुकीली जंजीरें डाल दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। हाथी बेबस था। ठीक उसी समय वही बाघ झाड़ियों से निकला जिसे हाथी ने उस दिन रोका था। शिकारियों को लगा कि बाघ हाथी पर हमला करेगा, लेकिन बाघ सीधा शिकारियों पर झपटा। बाघ की भयानक दहाड़ और हमले से शिकारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। बाघ ने अपनी ताकत से उन रस्सियों को काट दिया जो हाथी को जकड़े हुए थी। हाथी खड़ा हुआ और उसने देखा कि बाघ अभी भी वहीं खड़ा है। उस दिन बाघ के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। उसने हाथी की जान बचाकर उस पुराने एहसान का बदला चुका दिया था। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी खोदना जारी रखा और कुछ ही देर में वहाँ से पानी की एक साफ धारा फूट पड़ी। हाथी और बाघ, जो एक दूसरे के जाने दुश्मन हो सकते थे, आज एक ही घाट पर साथ बैठकर पानी पी रहे थे। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें लगता है कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी मानवता का परिचय दे रहे होते हैं। ताकत का सही इस्तेमाल किसी को कुचलने में नहीं बल्कि किसी गिरते हुए को सहारा देने में है। याद रखें, आप जो बीज आज बोएंगे कल वही फसल बनकर आपके सामने आएगी। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो मुश्किल समय में वही मदद आपके पास किसी न किसी रूप में वापस जरूर आती है। ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को डराए, बल्कि वह है जो दूसरों की ढाल बने।